हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करूंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी के उस पॉइंट पे बात करना चाहूँगी जिसे आप अनकंडीशनल लव कहते हैं। बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अनकंडीशनल लव से मतलब है कि चाहे वो चला जाए, नाराज़ हो जाए, ऑन एंड ऑफ करे, वापस आए, अपनी मर्ज़ी चलाए, हर सिचुएशन में आपने प्रेम किया है तो आप अनकंडीशनली प्रेम करते हैं और अपने ऊपर होने वाली हर जाति को झेल रहे हैं। जाति से मतलब है कि वो कुछ भी करें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि आप ये मान के चल रहे हैं कि अनकंडीशनल लव है। देखिए, अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि कोई कंडीशन ना होना। अब कंडीशन नहीं है और उसके बाद आप अपने ऊपर कोई टॉर्चर झेल रहे हैं या फिर अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो वो भी अनकंडीशनल नहीं होता है। देखिए, आप जैसे आप जानवर होते हैं ना, बहुत से लोग एनिमल लवर्स होते हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं उन्हें, मतलब ये उससे मतलब नहीं होता है कि वो जानवर उनके पालतू हैं। कोई भी जानवर होते हैं उसे प्रेम करते हैं, लेकिन अगर वो जानवर उन्हें हार्म करने आता है तो उस समय वो उसे रोकते हैं, अपनी तरीके से रोकते हैं, जो भी उनका तरीका होता है उसे वो रोकते हैं। ठीक है। ऐसे ही बहुत से लोग नेचर लवर होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल पत्ते वगैरह लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उसमें खरपतवार उग जाती है तो उसे निकाल देते हैं ना, जबकि वो भी तो प्लांट ही है। लेकिन आप फूलों को कर रहे हैं, उसकी गुड़ाई निराई कर रहे हैं, तो वो आप जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे निकाल दे रहे हैं। तो वही चीज़ आपकी अपनी लाइफ पर भी लागू होती है। आपको उसकी बुराई को ख़त्म करना है। मतलब आप अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि वो कुछ भी करें, आपको कोई भी तकलीफ़ पहुँचाएं और आप सहन करें, आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो वो गलत है। आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं करनी है। ठीक है, आप अनकंडीशनल का मतलब कि ठीक है, नहीं आना है ना, मत आओ। हमने किया, वो हमारे पास था, हमने किया, ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मत आओ। इस कंडीशन में होना चाहिए कि ठीक, तुम जहाँ हो वहाँ खुश हो तो हमें भी खुशी है। ये अनकंडीशनल है। आपने राधा कृष्ण की कथा सुनी हुई है। राधा कृष्ण की कथा का एक बहुत बड़ा सत्य क्या था कि कृष्ण जब वृंदावन से चले गए तो वो कभी भी लौट के नहीं आए, कभी नहीं आए। तो राधा करती रही, राधा ने किया प्रेम। राधा ने कभी कोई कंडीशन नहीं बनाई कि आप आओ, या उद्धव जब मनाने आए तो उनके हाथ, वो भी तो चिट्ठी भेज सकती थी और चिट्ठी में अपने मन की बहुत सी बातें कह सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं भेजी। और अब देखिए, अनकंडीशनल का असली फैक्ट क्या है। जब द्वारकापुरी में कृष्ण रहने लगे तो उन्होंने एक बार राधा को बुलावा भेजा, चाहने लगे कि राधा आए, उनके साथ ही रहें, वहीं रहें वो लोग खुशी से। राधा गई भी, वहाँ पर वो गई, कृष्ण भी उनसे प्रेम करते थे और उनकी अपनी फैमिली भी थी, सब कुछ था। तो राधा जिस तरह से रह रही थी, राधा ने भूमि में सोना शुरू किया तो कृष्ण भी ज़मीन पर सोने लगे। लेकिन उस चीज़ को राधा एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि आप क्यों ओवर कर रहे हो, नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमने इतनी कथा पढ़ी, उसके पीछे की बहुत सी बातें और भी होंगी, तो वो चीज़ राधा ने एक्सेप्ट नहीं करी। उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रेम है वो अपनी जगह है, वो मन में है, वो आत्मा से है, और आप मेरे आगे पीछे घूमो, मुझे जताने की कोशिश करो, अब नहीं चाहिए, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और वो वहाँ से चली आई, वो ज़्यादा दिन नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि मुझे वहीं शांति मिलती है अपने जंगल में बैठ कर के, जब मैं ध्यान करती हूँ, और उस ध्यान में आप जिस रूप में मुझे नज़र आते हैं, मुझे वो ही चाहिए। तो वो अनकंडीशनल है। देखिए, आप अगर चाहते हैं कि आपकी अपनी लाइफ में भी रियूनियन हो, फिज़िकल रियूनियन भी हो, तो उससे पहले आपको अपने आप को अंदर से उतना चेंज करना होगा, क्योंकि ये जर्नी एकदम अलग हो गई है और सिचुएशंस अलग हैं। तो यहाँ पर को आपको पूरी तरह से अपने आप को चेंज करना होगा।
उस स्टेज में जाके जो रियूनियन होगा वो फिर कभी ब्रेकअप में नहीं चेंज होगा, नहीं तो फिर से ब्रेकअप सिचुएशन आएगी। इस चीज़ को समझना होगा। बहुत से लोग पूछने हैं कि हमें बता दो हमारा सोल पर्पस क्या होता है। जब तक आपका अपने ऊपर काम पूरा नहीं हुआ है तब तक आपका सोल पर्पस यही है, खुद के ऊपर काम करना, खुद को बैलेंस करना, खुद को की कमियों को झांक करके उसे ठीक करना, खुद को हर तरीके से बैलेंस बनाना। आपकी अपनी फाइनेंशियल लाइफ है, आपकी अपनी फैमिली लाइफ है, आप हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपको कहीं पर भी देख करके कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं यार इसके अंदर ये कमी है या ये आदत इसकी अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ कोई नहीं कहेगा ना। तो वहाँ पर ये फ़िलहाल आपका सोल पर्पस है कि आप हर किसी को देखिए। आप अभी भी मान लिया कि आप काम कर रहे, कह रहे कि नहीं नहीं हम तो काफ़ी बैलेंस है, लेकिन अभी भी आप चेज़ करते हैं, आप ढूंढते हैं कि हाँ कहीं नज़र आ जाए, तो अभी आपने ये काम करना है, ये अपने ऊपर चेंजेस लाना है। आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जोंक की तरह उनसे चिपकते चले जा रहे हैं। आपको जहाँ नज़र आते हैं आप उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो वो जोंक आपने नहीं बनना है। जोंक अगर किसी से लग जाती है तो वो क्या करता है, उसे दूर करने की कोशिश करता है ना, उसे उठा करके दूर फेंक देता है या कोई ऐसी दवा डाल देता है कि वो मर जाए। तो वो जोंक आपने नहीं बनना है। आप क्यों चिपके हैं किसी से, जबकि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, उसके बाद भी आप किसी पर डिपेंड हो रहे हैं, आप चिपक रहे नहीं। आपने अट्रैक्ट नहीं होना है, चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो खुद आपकी तरफ आए, उन्हें आपका अट्रैक्शन हो, उन्हें पता चले। तो वो चीज़ चेंज करनी है। वो कैसे चेंज होगी, वो अपने अंदर चेंज करके, चेंज ला करके। ऐसा नहीं कि आप दिखावा कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में बहुत सारी इमेजेस डाल रहे हैं, वाओ मैं तो ऐसे, नहीं, कुछ मत करो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, सब कुछ बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपको अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप हाँ आप हर रोज़ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैं तो इतनी खुश हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतने लाइफ में सक्सेस कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, जैसा है ठीक है, बस आप अपने ऊपर, आपका ऑरा अपने आप चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके लिए आपको कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कंडीशंस सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। ना चेजिंग रहनी चाहिए, ना कोई किसी पर बार बार बस आप चिपकते चले जा रहे हैं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आना है मत आओ, आना है आओ, जो भी है आपने समर्पण कर दिया है, आपने कहा कि हाँ अनकंडीशनली हम इससे प्रेम करते हैं, तो बस वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई चेजिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो अपने आप ही आपका जो खुद पर काम है वो होता चला जाएगा। ब्रह्मांड को वो नज़र आ रहा है, ईश्वर को वो दिख रहा है, आपके जो एंजल्स हैं आपके आसपास हर समय घूम रहे हैं। जब से आपको पता, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से आपके चारों तरफ हर समय है, हर समय आपको संकेत दे रहे हैं अब ये होगा, अब ये होगा। तो बस होने दो। ये मत सोचो कि ओ माय गॉड मुझे तो ये संकेत दिखा, इसका मतलब आने वाले हैं। आपने चेजिंग शुरू कर दी, आपको बटरफ्लाई दिखी, आने वाले, आपको नंबर्स दिखने लगे, आने वाले। कुछ नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, जो आप संकेत दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। इस पॉजिटिविटी को मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ या करता हूँ, और उसके लिए धन्यवाद। और आप जो मुझे समझाना चाहते हैं उसका रास्ता मुझे ज़रूर दिखाएं। बस आप करते चले जाए। जब आप करते चले जाएंगे ना, तो जिस सोल पर्पस को आप ढूंढ रहे हैं वो अपने आप आपकी तरफ चला आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फ़िलहाल आपका पर्पस खुद पर काम करने का है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।